हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज उससे आगे जो है हिस्ट्री का पार्ट 4 होगा। आप प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सुपरवाइजर के लिए सेपरेट प्ले लिस्ट है, पटवारी के लिए भी सेपरेट प्ले लिस्ट है, फॉरेस्टर एग्जामिनेशन और जेके पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे और जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इन्हीं की पोस्ट को जो है वो अब चेंज करके जो है इन्हें वाइसराय बना दिया गया। तो अब पूछा जाएगा कि पहले वाइसराय इंडिया के कौन बनते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय है। अब इनके टाइम में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले एक रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, विद्रोह 1857 का, या स्पाई म्यूटिनी के नाम से भी जो है कहा जाता है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में होता है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खोली जाती है कलकत्ते, बम्बे एंड मद्रास में 1857 में। इससे हम पहले हम पढ़े थे कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्लान कर रहे थे कि हम लंदन की तर्ज पे ही यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खोले, तो वो सिर्फ प्लानिंग थी और यहाँ पर एक्चुअली जो है वो यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। उसके अलावा जो है म्यूटिनी के अलावा जो है इंडिया पैनल कोड जो 1860 में यहाँ पर पास होता है, और 1858 का जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्ट जो है वो पास होता है, जिसके तहत से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर रूल जो है वो एंड कर दिया जाता है। तो आगे फैक्ट देख लेते हैं। पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 का ही वो एक्ट था जिसने जो है वो एंड किया रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एमसीक्यू यहाँ से जो है डेफिनेटली बनता है कि वो कौन सा जो है वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो रूल एंड हुआ। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बात रहती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो कब विड्रॉ किया गया, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम में जो है वो विड्रॉ किया गया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स जो था यहाँ पर विड्रॉ तो किया गया, लेकिन लाया कब था? आया था हमारे डलहौजी के टाइम में, जो कि हम कल पढ़े थे। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है वो लाया था। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर जो है वो 56 तक रहे। इनके टाइम में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स जो है वो लेके आए थे, इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत जो है एनेक्सेशन किया था सतारा का, जयपुर का, संबलपुर का, उदयपुर का, झांसी का, नागपुर का, अवध का। और अब जो है उसे जो है विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ जिसमें जो है काफ़ी जो है वो लड़ाइयाँ हुई, हालात ख़राब हुए। फिर जो है इंडियन पेनल कोड जो है 1859 में जो है पास किया गया। इनकम टैक्स पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया वो भी 1858 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इंडिगो रियॉट्स जो है वो बंगाल में होते हैं। इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में जो है वो भी पास किया जाता है। फिर जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 में पास किया जाता है। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास किया जाता है और उसके बाद हाई कोर्ट जो 1865 में जो खोले जाते हैं। बट इनका जो टाइम पीरियड था लॉर्ड कैनिंग का, वो मैंने आपको बताया 1856 से जो है वो 62 तक था। तो 61 में एक्ट पास होता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लेके आते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो 65 में जो है खोले गए थे। तो इसे भूलना नहीं। उस टाइम जो थे कौन वाइस रहे थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर 1864। अच्छा देखिए, एक मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, इससे पहले भी सर जॉन लॉरेंस से पहले भी जो है एक वाइसराय है। उनके बारे में उतना पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो है आपको याद तो रखना होगा, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज जो है पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तो आप यहाँ पर जो है नंबर 2 पे जो है वो लिख सकते हैं एक और नाम, लॉर्ड एल्गिन का। ये 1862 में बनते हैं और इनके टाइम में जो है वहाबी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू होती है, वहाबी मूवमेंट। ठीक है, चलिए अब आता है सर जॉन लॉरेंस का टाइम। 1864 से 69 तक रहते हैं। हाई कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि अभी हम पढ़े कि हाई कोर्ट एक्ट जो था वो 1861 में लेके आए और अब जो है एक्चुअली में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कोलकाता में किया गया, बम्बई में किया गया और मद्रास में, 3 बड़े शहरों में उस टाइम के शुरू किया गया। भूटान के साथ वार भी होती है 1865 में। उसके अलावा टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जो है वो ओपन की जाती है यूरोप के साथ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जो ओपन की जाती है वो यूरोप के साथ की जा रही है। फिर जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डिपार्टमेंट भी जो है खोला जाता है।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं। लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो है 1869 से जो है 72 तक रहते हैं। इनके टाइम में जो है ऑर्गेनाइज किया था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में जो है वो गालबन 1872, किसी किसी बुक में 71 भी जो है वो लिखा जाता है कि पहला सेंसस जो है वो किया गया। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसे ऑर्गेनाइज किया गया और जो है पहला सर्वे किया गया। बट ये सर्वे था लॉर्ड मायो के टाइम में जो सर्वे था वो ऑफिशियल नहीं था। हम आगे जो हम पढ़ेंगे 10 साल बाद जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है वो सर्वे किया जाता है 1881 में। ठीक है, तो बट ये जो सर्वे था ये ऑफिशियल जो है वो सर्वे नहीं माना जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट प्रोविजनल सेटलमेंट 1870 में एस्टेब्लिश किया इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स को भी। फिर हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में कि इन्होंने एस्टेब्लिश किया राजकोट कॉलेज इन काथियावाड़ में, मायो कॉलेज एट अजमेर में इंडियन प्रिंसेस के लिए। और यही वो अकेले जो है वो वाइसराय है जिनका मर्डर होता है ऑफिस में बाय ए कन्विक्ट इन अंडमान इन 1872। आप बताएंगे इनका जो कत्ल किया था वो किसने किया था। वो अंडमान जो है, अंडमान में जो है वो कत्ल हुआ था और वो जेल से भागे हुए। आप बताएंगे उनका नाम क्या था, और ये कौन थे? लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो का ही जो है वो कत्ल हुआ। एक ही जो है वाइसराय है जिनका कत्ल किया गया है। ही इंट्रोड्यूस स्टेट रेलवे, स्टेट रेलवेज को भी जो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब इनको जो मर्डर करने वाले थे वो एक पठान थे। आप उनका नाम जो है वो जरूर जो है वो नीचे कमेंट में लिखेंगे 1872 में। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट जो वाइसराय है लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। 1872 से 76 तक जो है वो रहे। 1872 में ट्राइबल जो है वो अपराइजिंग हुई जिसे कुक्का रेबिलियन कहते हैं। ये पंजाब में जो थे कुक्का रेबिलियन हो रहा था। इसके इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो राम सिंह है। फेमाइन बिहार में था 1876 में। ये लॉ जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और इन्होंने बाद में रिजाइन दिया था। फिर लॉर्ड लिंटन के बारे में देखेंगे 1876 से 80 के बीच में। इन्हें जो है वाइसराय ऑफ द रिवर्स करेक्टर भी कहा जाता है। लॉर्ड लिटन को वाइसराय ऑफ द रिवर्स करेक्टर। इन्होंने अरेंज किया ग्रैंड दरबार इन दिल्ली व्हेन द कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम द सीवियर फेमाइन। उसके अलावा जो है रॉयल टाइटल्स एक्ट जो 1876 में पास करते हैं, रॉयल टाइटल्स एक्ट को पास करते हैं, जिसके बिना पर इन्होंने जो एम्प्रेस थी ये क्वीन विक्टोरिया, जो एम्प्रेस थी इंग्लैंड की, उसे जो है एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया गया क्वीन विक्टोरिया के जरिए। और क्वीन विक्टोरिया जो है उसे केसर हिंद का जो है लक़ब दिया गया। उसके बाद अगर हम चलेंगे दिल्ली दरबार जो है इन्होंने शुरू किया, और ये दिल्ली दरबार जो है 1877 में, इसी के बाद जो है शुरू किया गया। ही पास द आर्म्स एक्ट 1878 में जो है इन्होंने आर्म्स एक्ट भी जो है वो पास किया। और ये इस आर्म एक्ट जो है इन्होंने क्या काम किया कि जो इंडियंस थे उनके लिए कंपलसरी बना दिया कि अगर आपको आर्म्स रखने हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस जो है लेना पड़ेगा। और फिर जो है वर्नाकुलर एक्ट भी जो है वो पास किया गया जिसे गेजिंग एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेजिंग एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जो है पास किया गया जिसे गेजिंग एक्ट भी कहते हैं। तो जो भी प्रिंटेड मैटर था उसकी सर्कुलेशन को रोकने के लिए काम किए गए। और आईसीएस की एज, इंडियन सिविल सर्विसेज की एज जो है 21 साल से 19 साल तक जो है वो कर दी गई। सेकंड एंग्लो अफगान जो है वो भी इन्हीं के टाइम में होती है 78 से 80 के बीच में। फिर जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होगा शुरू। लॉर्ड रिपन जो है वाइसराय बनते हैं। अब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे उन्होंने आते ही उसे रिपील किया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी जो है वो लेके आए, और लेबर की कंडीशन जो है वो इन्होंने ठीक की। रूरल एरियाज में जो है लोकल बोर्ड्स जो है वो सेटअप किए गए 1889 में। मद्रास लोकल बॉडीज एक्ट भी जो है वो पास किया गया। और लॉर्ड रिपन जो है इन्हें फादर ऑफ द जो है वो लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट भी जो है वो कहते हैं। जो भी फाइनेंस थे सेंटर के उसको जो है डिवाइड किया इन्होंने।
फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो है 1881 में इन्हीं के टाइम में हुआ। उसके अलावा हंटर कमीशन जो है फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जो है 1882 में जो है वो लेके आए। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सली जो है 1883 में जो है इसके जो कि जिससे क्या होता था कि इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो अब यूरोपियन क्रिमिनल्स को ट्राई कर सकते थे, तो ये भी जो है इनके टाइम में ही हुआ। और उसके अलावा जो है पंजाब यूनिवर्सिटीज़ भी जो है इनकी इन्हीं के टाइम में जो है बनाई गई। तो लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है फादर भी माने जाते हैं। एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की हम कह सकते हैं। उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी भी जो ओपन की गई इनके टाइम में। फिर जो है विलियम हंटर के ज़रिए जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन को जो है वो उसके लिए जो है अपॉइंट भी किए गए, उसको भी इम्प्रूव करने की जो है ट्राई की गई। इल्बर्ट भी कंट्रोवर्सी भी आई। ये सारी चीज़ें जो है इनके टाइम में हुई है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है उन्होंने जो है वो भी रिपील किया। फिर लॉर्ड डुफेरिन का टाइम आता है। लॉर्ड डुफेरिन जो है इनके टाइम में थर्ड एंग्लो बर्मीज वार होती है और एनेक्सेशन होता है बर्मा का 1885 से 86 के बीच में। 85 से 86 के बीच में जो है बर्मा की वार होती है और फाइनली इसका एनेक्सेशन होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है लॉर्ड डुफेरिन के टाइम में बनती है, और लॉर्ड डुफेरिन ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये। बंगाल टेनेसी एक्ट भी जो है 1885 में ही पास होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, वो जाके ज़रूर देखेंगे आप। लॉर्ड लैंस डूवी 1888 से जो है 94 के बीच में रहते हैं। इनके टाइम में फैक्ट्री एक्ट जो पास होता है 1891 में। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 में जो है पास होता है। फैक्ट्री एक्ट जो है 1891 में पास होता है, जिसके तहत जो है वीकली हॉलीडे जो है मिलना शुरू हो जाता है। और वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए जो है वो वर्किंग आवर्स जो है वो भी जो है कम कर दिए जाते हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो है पास होता है, और जिसे सिविल सर्विसेज जो था उसे जो है क्लासीफाई इनटू इंपेरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। फिर 1891 में जो है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास किया जाता है, जिसमें जो मैरिज ऑफ गर्ल्स जो है 12 साल के कम के बच्चियों की जो है वो शादी को रोका जाता है। फिर डूरेंट कमीशन जो है वो भी अपॉइंट किया जाता है, जो है डिफाइन करेगी डूरेंट लाइन बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द अफगानिस्तान। और आज की डेट में जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो लाइन है डूरेंट लाइन। तो तब ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन आज के टाइम में जो है ये जो प्रेजेंट पाकिस्तान है और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है। फिर लॉर्ड एल्गिन आते हैं। संथल अपराइजिंग इनके टाइम में होती है, आप इसे सौदरन अपराइजिंग भी कह सकते हैं। फिर मुंडा अपराइजिंग भी होती है 1899 में। ग्रेट फेमाइन भी आता है इनके टाइम में 1896 या 97 के बीच में गालबन। और यहाँ पे एसोसिएशन होता है दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का चैपेकर ब्रदर्स के जरिए 1897 में। अच्छा, जो फेमाइन यहाँ पर आया था जो ठीक है, उसके लिए जो एक कमीशन बनाई गई थी वो मैंने लिखा नहीं है, आप याद रखेंगे, लायाल कमीशन। लायाल कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ये फेमाइन से रिलेटेड है। उसके लिए जो है वो बनाई गई थी, उसके लिए इस्टेब्लिश की गई थी। फिर आगे जो है मोस्ट फेमस लॉर्ड कर्जन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने अपॉइंट की थी यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। ये याद रखेंगे नाम, थॉमस रैली के अंडर यूनिवर्सिटीज़ कमीशन जो है सर थॉमस रैली के अंदर 1902 में जो है अपॉइंट की गई थी। ये क्या सजेस्ट करेंगे कि रिफॉर्म्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी जो है वो फिर पास किया गया 1904 में, इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। फिर फेमाइन कमीशन जो है अंडर मैकडोनल्ड बनाई गई। एक न्यू डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो भी है वो भी इस्टेब्लिश किया गया। उसके अलावा जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में इनके टाइम में होता है। इन्होंने जो है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है पास किया था 1904 में, जिसके ज़रिए जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जो है इस्टेब्लिश किया गया कि इंडिया के जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम पूसा कहते हैं, पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली में है, तो ये भी जो 1903 है वो इस्टेब्लिश किया गया। फिर आगे जो हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। ये लॉर्ड मिंटो जो है वो सेकंड है,
क्योंकि हम पहले जो है वो लॉर्ड मिंटो के बारे में जो है एक बार पढ़ चुके हैं 1807 से जो है 1813 के बीच में, 1807 से 1813 के बीच में, तकरीबन इनसे जो है वो 100 साल पहले की बात है जब हम गवर्नर्स पढ़ रहे थे अब बंगाल। तो अब ये लॉर्ड मिंटो सेकंड है, ये वॉइसराय है, वो क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब इनके टाइम में जो है तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1908 तक चली, 1905 से 8 तक। सूरत स्प्लिट होता है यहाँ पर, मतलब कांग्रेस जो है बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में जो है वो स्प्लिट होती है 1907 में। ये मैं आपको कांग्रेस के सेशन में पढ़ा चुका हूँ कि कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था वो लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुआ था। दो गुटों में बट गई थी कांग्रेस, एक मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, आप मुझे नीचे ये बता दीजिए कि जो मॉडरेट्स के लीडर थे वो कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर तो लाल बाल पाल थे, और मॉडरेट्स के लीडर जो थे वो कौन थे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909 में जो है पास होता है। मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स भी जो है इन्हीं के टाइम में आते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में होती है, वो भी जो है इन्हीं के टाइम में जो है हुआ। मॉडली मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 में आते हैं। ठीक है, अब न्यूज़पेपर एक्ट जो है वो 1908 में जो है वो होता है। चलिए, एक तो हमने देख लिया स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, यहाँ पर भूलेंगे नहीं स्वदेशी मूवमेंट, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है। सूरत स्प्लिट ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, कांग्रेस का जब गठन हुआ। फिर मुस्लिम लीग जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 1906 में है। ये जो है वो 1906 में आगा खान, नवाब जो सलीमुल्लाह खान थे ढाका के, और नवाब हुसैनुल मुल्क जो थे इन्होंने बनाई। ये लीग जो है वो सपोर्ट करती थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और अपोज करती थी इसी स्वदेशी मूवमेंट को जो है वो अपोज भी करती थी। तो ये कॉमनल डिफरेंस है बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम उस टाइम के। फिर जो है लॉर्ड हार्डिंगे का टाइम आता है, और ये भी लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड हो गए, क्योंकि इससे पहले भी जो हम लॉर्ड हार्डिंगे पढ़ चुके हैं। अब इनके टाइम में जो है क्या होता है, देखिए पहले तो कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है कलकत्ते से दिल्ली। 1905 में पार्टीशन होता है, पार्टीशन के बाद हालात बंगाल में खराब हो जाते हैं और कलकत्ते से दिल्ली जो है वो कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है 1911 में। बम जो है वो फेंका जाता है हार्डिंगे पे नियर चांदनी चौक, बट उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बम जो है उन पर जो है वो फेंका जाता है। दरबार जो है वो इन दिल्ली एंड कोरोनेशन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ इन 1911। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है इनके लिए जो है वो एक दरबार लगाया गया था, क्योंकि जो है वो जॉर्ज फिफ्थ जो है वो इंडिया आए थे उस टाइम, जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। और जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसे भी कैंसिल कर दिया जाता है। हिंदू महासभा जो है वो भी बनती है। चलिए भी एक एक पॉइंट देख लेते हैं। दरबार जो दिल्ली में था एंड कोरोनेशन जॉर्ज फिफ्थ इन 1911। इन 1912 बिहार उड़ीसा को सेपरेट कर दिया जाता था बंगाल से। जो उस टाइम का बंगाल हम कह रहे हैं, तो उस टाइम बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सारे एक ही थे, और बिहार को जो है और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया जाता था और एक नई स्टेट बनाई जाती थी। हिंदू महासभा जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बनी, मदन मोहन मालवीय ने 1915 में बनाई। और इसी टाइम गांधी जी भी जो है वो इंडिया वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो इंडिया वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में। अब आता है टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से 21 तक। पहले तो गांधी जी 1915 में वापस आए हैं, तो उस टाइम लॉर्ड हार्डिंगे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 में जो है पास होता है, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गांधी जी जब वापस आए उन्होंने एक साबरमती आश्रम बनाया था, वो मैं इधर पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, तो 1916 में बनाया था। तो उस टाइम जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करते हैं 1919 में, जिसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। जो है रिप्रेसिव लॉ ऑफ रॉलेट एक्ट 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में होता है, जो कि हम सेपरेट पढ़ेंगे। होम रूल मूवमेंट जो है वो बाय तिलक एंड एनी बेसेंट शुरू की जाती है। सैडलर कमीशन 1917 में। अपॉइंटमेंट ऑफ द हंटर कमीशन टू लुक इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर।
चैम्बर्स ऑफ प्रिंस 1921 में इस्टेब्लिश किया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाती है, खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट की जाती है। एंड इंडियन सर SP सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, और जो है तिलक की भी जो है वो डेथ होती है 1920 में। तो ये सारे वो इंसिडेंट थे जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहते हैं। अब देखिए इसमें अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में आता है, वो भी यहाँ पर लिखा नहीं है, 1917 में। फिर रोलेट एक्ट जो है 1919 में, यहाँ पर लिख दिया हमने, रोलेट एक्ट आता है। जलियांवाला बाग मस्जिद 13 अप्रैल को आता है। अच्छा, खिलाफत जो कमेटी थी वो भी बनती है, खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होती थी 1919 में। तो ये भी हमारे पास है। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट वो सारे इंसिडेंट है जो लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड के टाइम में हुए हैं। एक और था वो इम्पोर्टेंट, मैं वो भी लिख देता हूँ कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है वो पुणे में बनाई थी। तो ऐसे ही याद रख लीजिए, कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब लॉर्ड रीडिंग के टाइम में एक दो पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, रोलेट एक्ट जो पास किया गया था उसको रिपेल किया इन्होंने विद प्रेस एक्ट। होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर ICS इन इंग्लैंड एंड इंडिया। तो ये भी आ सकता है कि जो ICS ऑफिसर थे, एक तो उनकी एज बड़ी कम रखी थी कि किसी का निकलता ही नहीं था वो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उस टाइम का, क्योंकि एज जो है वो सिर्फ जो है 19 या 21 साल थी। पहले 19 साल थी, फिर 21 साल कर दी थी, ये मैक्सिमम एज थी। तो जो है ये एग्जामिनेशन किसी का नहीं निकलता था। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के जो है वो ब्रदर थे, उनका पहली बार निकला था बड़े सालों के बाद। प्रिंस वेल जो थे वो विजिट करते इंडिया नवंबर 1921 में। यहाँ पर मॉफला रेबिलियन जो है 1921 में स्टार्ट होता है, जो कि केरला से रिलेटेड है। मॉफला रेबिलियन केरला से रिलेटेड है। ककोरी ट्रेन इंसिडेंट भी इनके टाइम होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। विड्रॉल, उसके बाद विड्रा करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, ये किसने बनाई? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनती है MN रॉय, और MN रॉय ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड की थी 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इनका नाम ज़रूर पढ़ते हैं MN रॉय का। तो CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका एक अहम रोल था। आप देखिए कॉकरी ट्रेन जो है वो कॉन्स्पिरेसी इन्हीं के टाइम होती है, लॉर्ड रीडिंग के। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के टाइम। ली कमीशन 1924 में फॉर पब्लिक सर्विसेज, लॉर्ड रीडिंग के ही टाइम। फिर यंग हिल्टन कमीशन फॉर करेंसी नोट्स 1926 में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम। RSS भी जो है 1925 में बनती है, और कम्युनिस्ट पार्टी भी, दोनों जो है 1925 में बनती है। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर भी जो है लेके आए। मर्डर होता है यहाँ पर एक स्वामी श्रद्धानंद आनंद का। फिर जो है लॉर्ड इरविन के बारे में जानेंगे। लॉर्ड इरविन, तो साइमन कमीशन का नाम आप भूलेंगे नहीं लॉर्ड इरविन के साथ। साइमन कमीशन विजिट करता है इंडिया में 1928 में, और जो है कांग्रेस जो है पास करती है इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। डांडी मार्च जो है वो भी स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 में। बटलर कमीशन 1927 में। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाई जाती है 1928 में। इसके अलावा जो है वो शायद आगे मैंने पॉइंट लिखे, हाँ लिखे हुए हैं। नेहरू रिपोर्ट है 1928 में। लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का 1929 में, जिसमें लाहौर सेशन में ये पूर्ण स्वराज की जो है वो डिक्लेरेशन जो है करते हैं, और मैं पढ़ा भी चुका हूँ। आप में तो ये बताएंगे नीचे कमेंट में, लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होती है, और कांग्रेस इसे बाईकाट करती है कि हम इसमें जो है वो टेक पार्ट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में होती है, ठीक है, ये भी यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही गांधी इरविन पैक्ट होता है। शारदा एक्ट 1929 में, और इसके तहत मैरिज जो होती है, मैरिजेबल एज जो होती है गर्ल्स की 14 साल कर दी जाती है, बॉयज़ की 18 ईयर्स कर दी जाती है। अब मिलकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है वो बनाई। फिर लॉर्ड जो है वेलिंगटन आते हैं 1931 से जो है वो 36 तक रहते हैं। इनके टाइम में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में
1931 में, और थर्ड भी जो है वो 1932 में होती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। कॉमनवेल्थ अवार्ड बाय मैकडोनल्ड, ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लेके आते हैं। पूना पैक्ट साइन किया जाता है, और इस टाइम ही जो है उड़ीसा को सेपरेट किया जाता है बिहार से। पहले बंगाल से जो है उड़ीसा और बिहार को सेपरेट करके स्टेट बनाया जाता है। अब उड़ीसा और बिहार को भी अलग अलग सेपरेट बना जो है स्टेट बनाया जाता है 1936 में। अब एक न्यू प्रोविंस जो है सिंध जो है वो भी 1936 में बनाया जाता है। बर्मा को सेपरेट किया जाता है इंडिया से एज वेल इन 1935। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनाई जाती है। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। फिर जो है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 तक। सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पर 51st सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में। और आप जानते हैं कि उसके बाद जो है गांधी जी इनसे एग्री नहीं करते थे, और फिर जो है ये जो है इनको हटा दिया जाता था कांग्रेस के सेशन से। एक ही साल जो है बने सिर्फ 1938 में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है बनाते हैं 1939 में। डिलीवरेंस डे जो है बाई मुस्लिम लीग 1939 में जो शुरू किया जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन होता है, मुस्लिम लीग जो है लेके आती है लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, और यहीं पर जो है वो डिमांड करती है सेपरेट पाकिस्तान की। अगस्त ऑफर 1940 में लेके आती है। डिवाइड एंड क्विट एट द कराची सेशन 1940 में जो है ये नारा लगता है। पासिंग ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 में। हरिपुरा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1939 में, जहां पर जो है कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। 1943 में मुस्लिम लीग जो है वो सेलिब्रेट करती है पाकिस्तान डे, और ये सारे काम हुए लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में ही। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुए। अब हम दो ही बचे हुए हैं अब हमारे इसमें, एक लॉर्ड माउंटबेटन होंगे और लॉर्ड वेवल है। लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन प्लान उनके टाइम में आता है 16 मई 1946 में। एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आता है, ये 1946 में। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है दोनों इसको रिजेक्ट करते हैं। CR फार्मूला जो फेमस है, राजा जी फार्मूला 1944 में। वेवल प्लान है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में होती है। मुस्लिम लीग डिक्लेयर करती है, सेलिब्रेट करती है 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये जो है वो याद रखेंगे इसमें। फिर लॉर्ड माउंटबेटन, इनका जून 3 प्लान होता है। लास्ट ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो इनके बाद जो है कोई भी वायसराय जो है ब्रिटिश के नहीं बने इंडिया में। ये लास्ट ब्रिटिश वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी बनते हैं ये। बाउंड्री कमीशन अंडर द रेडक्लिफ जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाई जाती है, और ये जो बाउंड्री होगी ये इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री भी जो है वो डिफाइन करेगी। इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स। तो ये जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनके ये लास्ट वाइसराय थे, ये याद रखेंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉर इंडिया के भी थे। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो हुआ 3 जून प्लान के तहत माउंटबेटन के टाइम में। जून 1948 में जो है ये रिटायर हो जाते हैं, और इनके बाद जो है बनते हैं C राजा गोपालाचार्य। ये लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो इंडिया के होंगे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी फ्री इंडिया के कॉमनली जो है इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट भी और लास्ट भी, फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो है ये थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए 4 जुलाई को 1947 में, और उसी के तहत इंडिया जो है इंडिपेंडेंट जो है वो होता है 15 अगस्त को 1947 में। तो यह ओनली इंडियन गवर्नर जनरल है टू रिमेन इन ऑफिस फ्रॉम 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक जो है ये ऑफिस में रहे। तो आज हम जो है पढ़ चुके हैं अपने सारे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, सारी वो इम्पोर्टेंट डेट्स भी जो है वो सारे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी जो है हमने यहाँ पर देख लिए, जो जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट थे।
ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और हमसे जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। अब हम जो है अपने जो है कुछ और जो है इस हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है कंटिन्यू करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके, और अब छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, क्योंकि किसी में सिर्फ जो है मुस्लिम लीग पढ़ाया जाएगा, किसी में खिलाफत मूवमेंट पढ़ाया जाएगा, ऐसे ऐसे जो है लेक्चर्स जो है वो अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।